हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य दीक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत ही धूमधाम और बहुत ही श्रद्धा के साथ की होगी। अब बारी आती है कलश विसर्जन की। तो आप यह भी जानना चाहते होंगे कि कलश विसर्जन की सही पूजा विधि क्या है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। हमने जो 9 दिनों में पूजा सामग्री इस्तेमाल की है उसका हमें अंतिम दिन किस प्रकार विसर्जन करना होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में सारी बातें विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कलश का विसर्जन दशमी तिथि को ही यानी पूरे 9 दिन और नवरात्रि की पूजा करने के बाद होता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हों उस दिन आप फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 रूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब विधि विधान से आपने विसर्जन किया हो। सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हुए भक्ति भाव, श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुन्नी में बांधकर अपनी माता, अपनी पत्नी या अपनी बेटी को दे सकते हैं। इस नारियल को बहुत से लोग बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग आसपास के मंदिर में रख देते हैं। कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी प्रकार का नियम का पालन होता हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में दान कर देना चाहिए या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से सभी नकारात्मक जो शक्ति है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। कलश का जो जल है सबसे पहले किचन में छिड़कना चाहिए। इसके बाद बाकी जो आपके घर या कमरे हैं और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के पास या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को छिड़कना नहीं चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आँखों और माथों पे भी लगाना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच जाए उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी अन्य गमले में या पौधे में डाल सकते हैं। अब कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है, सबसे पहले आप जो सिक्का है उसे निकाल कर अपनी तिजोरी या अपने पर्स या ऐसी जगह जहां आप रुपए रखते हो वहां पर रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी और आपके घर में जो भी अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उसमें कमी होगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और इसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल के गट्टे पानी के अंदर डाले थे तो कौड़ी को तो आप वापस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कमल का गट्टा है, हल्दी है, लौंग, सुपारी, इलायची है, बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके आप इसे दबा सकते हैं। आपने जो भी जवारे बोए हैं तो जवारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से जवारे निकाल कर तिजोरी अथवा पैसे रखने के अन्य स्थान पर रखें। इसके अलावा 1 या 2 जवारे अपने पर्स में भी रखें। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करने से जीवन में खुशहाली व आर्थिक संपन्नता आती है। इन सब के पश्चात जो भी जवारे शेष रह जाते हैं तो उन्हें आप किसी पवित्र बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जवार को कभी भी कैंची या चाकू से नहीं काटना चाहिए। अपनी उंगलियों से बहुत आराम से सावधानी से तोड़ें और कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को 1-2 जवारे उनको भोग के समय अर्पित ज़रूर करें। अब जो जवारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो आप इन्हें पवित्र नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया है, चाहे वह कलश हो या फिर जवारे बोने वाला बर्तन, इन्हें भी आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। या फिर आप इन्हें दूसरे रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पक्षियों के लिए दाना डाल के रख सकते हैं या आप उनके लिए पानी भर कर रख सकते हैं। आप इस रूप में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के कंठ पर जो मुख पर आपने कलावा बांधा है
उसे खोलकर आप अपनी कलाई अपने हाथ में बांध सकते हैं। और जो चुन्नी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस चुन्नी को बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। यह थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन और किस शुभ मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा करने के बाद 10वें दिन यानी दशमी तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। इस बार दशमी तिथि 2 दिन है और ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न होगा कि विसर्जन किस दिन करना है, क्योंकि इस बार दशमी तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 9:59 पर शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में दशमी तिथि यानी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 9:59 से शाम के 5 बजे के बीच में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त होने से पहले किया जाता है। अब कुछ लोगों के यहाँ पर दशमी तिथि के दिन विसर्जन करना सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप रविवार के दिन जब दशमी तिथि समाप्त हो जाए तो उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले इसका विसर्जन कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसा नियम होता हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। हमारे यहाँ दशमी तिथि के दिन ही विसर्जन होता है, तो उसी के अनुसार मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं लग पाता कि आपको जानकारी कैसी लगी, जिससे मुझे पता लग पाए और मैं आपके लिए बहुत ही आसान और जानकारी भरी वीडियोस लेकर आती रहूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।